बीजेपी वालों ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बीजेपी वालों ने ये भी कहा था 15 लाख आएंगे। ए मोदी जी, अब तो आपके पास दुनिया भर का पैसा आ गया है, अब हमारे 15 लाख दे दीजिए। नमस्कार, मैं अकील खान और आप देख रहे हैं जय भारत जय बिहार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की खबरें जो हमने अलग अलग चैनल से निकाला है और आपको दिखाना चाहते हैं कि देश में क्या हो रहा है। तो आइए सबसे पहले दिखाते हैं कि मुख्तार अंसारी के आज जो है सपुर्द खाक हो जाएंगे और वहां जब मीडिया गई तो मीडिया पे लोगों ने पथराव कर दिया। मोहम्मदाबाद के इस इलाके में हालात नियंत्रण में है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि पुलिस की किस तरीके से तैनाती है और जो लोग आ रहे थे आगे की ओर उन्हें एक बैरिकेड से पहले ही रोका गया है। ये तस्वीरें आपसे थोड़ी देर बाद जनाजा निकालने की तैयारी है, जनाजे की नमाज होगी और उसके बाद कब्रिस्तान में कालीबाग का जो कब्रिस्तान है उसमें दफन कर दिया जाएगा मुख्तार अंसारी। इसलिए प्रशासन ने लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होने की इजाजत दी थी। लोग आ रहे थे, लेकिन अभी आप देखिए कि पूरा एक हुजूम है, पूरा जो हुजूम है यहाँ पर मोहम्मदाबाद में, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच गए और देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो स्थानीय लोग हैं वो मीडिया के ऊपर हमला कर रहे हैं। कल तक इसी मीडिया के कैमरे के सामने और माइक के सामने खड़े होकर ये लोग जो हैं बोल रहे थे, लेकिन अभी देखिए कि कैसे उग्र प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में यहाँ पर जो खास तौर से युवा हैं वो यहाँ पर आए हैं और कुछ लोगों ने ऐसा लग रहा है कि भड़काया है। आइए आपको लिए चलते हैं दूसरी खबर की ओर। लोगों ने मोदी जी की एक फोटो लगाकर नीचे लिख दिया है चंदा लो धंधा दो। बहुत सारी बातें हुई हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं ये दूसरी खबर। देख रहे हैं DS4, मैं हूँ आपके साथ तफीसा खान। इलेक्टोरल बॉन्ड अब ऐसा मसला बनता जा रहा है जिसको लेकर सत्ता पक्ष को पूरा विपक्ष घेर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये चुनावी चंदे के जरिए धंधा किया गया है। SBI और जिस तरीके का डाटा सामने आया है, SBI ने जो चुनाव आयोग को डेटा सौंपा, उसके बाद देखिए पूरा समीकरण बदलता जा रहा है। चुनाव नजदीक है, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन उससे पहले ही अब चुनावी चंदे को लेकर लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। मेरे साथ अनुराग ओझा जुड़ चुके हैं, हाथों में पोस्टर दिख रहे होंगे। पोस्टर का काफी मायने रखते हैं क्योंकि चुनाव ठीक आने वाले हैं। वसूली भाई इस्तीफा दो, PM मोदी का फोटो लगाकर क्या लिख रहे हैं वसूली भाई? अच्छा एक चीज बताइए, ये कौन है? PM मोदी है। एक और पोस्टर है, मुझे दिख गया चंदा दो धंधा लो। अब देखिए किस अंदाज में आप PM मोदी को। अच्छा मैडम, आप एक चीज बताइए, किस देश में चंदा और धंधा की राजनीति चलती है कि नहीं चलती है? बताइए। तुम मुझे चंदा दो, शुरू से लिया जाता है। मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। लेकिन पहले तो नहीं था ना कि तुम मुझे फ्लाइट का टिकट दो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट दूंगा। ये तो पहले नहीं था ना। तुम मुझे रेलवे का टिकट दो, मैं तुम्हें रेलवे प्लेटफॉर्म दूंगा। ये तो नहीं था ना मैडम। तुम मुझे बस का टिकट दो, मैं तुम्हें पूरा बस स्टॉप दे दूंगा। ये तो नहीं था ना। चंदा चलता था, मानते हैं, लेकिन ये तो नहीं था ना कि तुम मेरा इंटरव्यू लो, मैं तुम्हें माइक दूंगा। ये मैडम था पहले। तो अब क्या डील की जा रही है सीधे तौर पर? अब तो मैडम पहले पत्रकारों के साथ में डील हो चुकी है। आप मुझे चमकाइए, मैं आपको चमकाऊंगा। हो रहा है, आप लोग जानते हैं। मतलब मीडिया से भी डील कर लिया अब सरकार? बिल्कुल। आप बताइए मीडिया किनके लिए काम करती है? अडानी और अंबानी का चरण चमुकम करने का काम करती है। तालियां बज गई अनुराग तुम्हारी? बिल्कुल बजेंगी मैडम। एक चीज मिर्जा गालिब ने लिखा था कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रहने का गालिब ख्याल अच्छा है। लेकिन चंदा तो देखिए तमाम पार्टियों ने लिया है, कांग्रेस ने भी लिया है, लेकिन सिर्फ हल्ला बीजेपी पर ही क्यों बोला जा रहा है? अमित शाह की भाषा आप बोलना बंद कर दीजिए। गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा, तो अमित शाह जी अब आईना पहुंच रहे हैं कि चंदा तो देखिए TMC ने भी लिया, कांग्रेस ने भी लिया, लेकिन फिर बवाल सिर्फ बीजेपी के लिए ही क्यों? पाकिस्तान से चंदा किस किस ने लिया भैया? अडानी जी से चंदा किस किस ने लिया भैया? अंबानी से चंदा किस किस ने लिया भैया? गरीब। अच्छा एक चीज आपको बता दें मैडम, इस देश का गरीब किसान चंदा देने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसका MSP लागू नहीं किया जाता है। इस देश की महिलाएं चंदा देने में मोदी जी को सक्षम नहीं है, इसलिए महिलाओं को आपने देखा होगा मणिपुर में किस तरह से घुमाया गया। इस देश का युवा चंदा देने में सक्षम नहीं है, इस देश का युवा चंदा देने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसको रोजगार नहीं मिलता है। तो मैडम ये चंदे और धंधे की राजनीति चल रही है। अब तो आपके पास दुनिया भर का पैसा आ गया है, अब हमारे 15 लाख दे दीजिए। मैडम हमको बहुत काम है 15 लाख रुपए का। तो चंदा इकट्ठा किया गया उसमें से 15 लाख भी आप 15 लाख मोदी जी को देना चाहिए। मोदी जी कुछ तो शर्म करो। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार मैडम बदलनी है। दूर तक वो खींचेंगे क्योंकि उनको बहुत दूर तक जाना है। कहते हैं ना थैला उठाएंगे और चले जाएंगे। अगर मैडम आप एक चीज बताइए
कि बहुत दूर तक दौड़ा लेगा। तो वही मैडम मोदी जी ने इसलिए लंबा खींचा है ताकि वो लंबा भागने में ये माहिर चुनावी तो चंदा दो और धंधा लो वाला भी एजेंडा बनेगा और बनेगा। अच्छा चलिए, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक फटकार लगा रहा है एसबीआई को, लेकिन आप लोग प्रदर्शन क्यों करने लग जाते हैं? देखिए मैडम, राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। आइए आपको लिए चलते हैं तीसरी खबर की ओर। आपको जैसा कि पता है कि लोकसभा इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया है, इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर हर पार्टी की ओर से एक अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है और अलग अलग सॉन्ग बनाए जा रहे हैं, गाने सुनाए जा रहे हैं। तो एक गाना अभी आपको जो हम दिखाने जा रहे हैं उसमें वॉशिंग पाउडर मोदी के नाम से है। तो आइए पहले ये गाना देखते हैं। वॉशिंग पाउडर मोदी, झूठ और फरेबी सब छुप जाए, संगीन आरोप भी चुटकी में मिट जाए, चोरों की पसंद मोदी, थोड़ा सा पैसा और स्कैम ढेर सारा, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाया, हिमांता, शिवराज और अजीत पवार, सबकी पसंद मोदी, कम कीमत में अधिक घोटाले लाया मोदी, इसीलिए तो हर चोरों को भाया मोदी। अब आपको लिए चलते हैं हम चौथी खबर की ओर। एक तरफ तो मोदी के खिलाफ एक गाना बन रहा है, दूसरी तरफ बिहार में मोदी जी के लिए एक गाना बना है जो मोदी जी के सपोर्ट में है। तो आइए आपको लिए चलते हैं इस गाने की ओर। बिहार के संगे मोदी, मोदी संग बिहार, बिहार के संगे मोदी, मोदी संग बिहार, सड़कें मिल गई, पुलियां बन गई, खूब बढ़ा व्यापार, गरीब के आयुष्मान दिलाए, सबर मिला उपचार, नई नवेली रेल चलाई, बढ़ गई है रफ्तार, उम्मीदों को पंख लगे, बिहार में भई बहार, पक्की छत की छांव मिल रही, बिजली पहुंची हर गांव और गली, अब नहीं तरसते भोजन को नरनार, बिहार के संगे मोदी, मोदी संग बिहार, बिहार के संगे मोदी, मोदी संग बिहार। तो आइए लिए चलते हैं आपको पांचवी खबर की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में उनकी पेशी भी हुई है। वो अपना केस खुद ही लड़ रहे हैं। तो वहीं वकीलों का क्या कहना है वो देखिए कि वकील केजरीवाल के समर्थन में क्या कह रहे हैं। की गिरफ्तारी को लेकर उसके बाद जो सियासत उबाल मार रही है उस पर भी मैं चर्चा करूंगी, लेकिन आप समर्थन में क्यों आई? आप लॉयर हैं, लोकतांत्रिक तरीके से कहा जा रहा है कि ये पूरी कार्यवाही चल रही है, फिर भी आपको क्यों लगता है कि ये सब कुछ गलत है? देखिए, मैं लॉयर होने के साथ साथ एक महिला भी हूँ और महिलाओं के प्रति जो केजरीवाल जी ने किया है वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा। अब मैं बात करती हूँ दिल्ली में जो दिल्ली के वकील हैं, इससे पहले कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया कि जिसने पॉलिसी कोई भी लागू की हो। पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने वकीलों को सुविधा दी और पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो महिलाओं के हित की बात करते हैं। महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए पूरी दिल्ली में कैमरे लगवाए। आज तक इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने ये कार्य नहीं किया, इसलिए मैं केजरीवाल जी के समर्थन में हूँ। आधार दुरुपयोग हो रहा है, ये तो आम आदमी को भी पता है। आप 5 नेता उठाओ, 3 आदमी जो है बीजेपी ज्वाइन कर लो, वे एंजॉय करेंगे, पोस्ट के साथ एंजॉय करेंगे। आप अगर पकड़ना, तीनों को पकड़ो। हम ये कह रहे हैं जो गलत अंदर डालो, मैं भी हूँ, चाहे केजरीवाल जी हो, कोई भी हो, लेकिन गलत का मतलब गलत है, ये कोई तरीका नहीं है। अरे वकीलों को भी अब लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। बिल्कुल बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में है। आपने, हमने, सबने देखा, अगर आपका कैमरा या सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो चंडीगढ़ के अंदर मेयर के चुनाव में जिस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी हुई, अगर वो देश नहीं देखता तो कोई मानता ही नहीं। आज ईवीएम पे लॉयर्स रोड पे हैं कि ईवीएम में घपला होता है। अगर ये इतने सच्चे हैं, इतने साफ सुथरे हैं, तो क्यों नहीं जनता की मांग मान लेते? लेकिन नहीं मानेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 400 के पार। अरे एक एक आदमी को जो भ्रष्टाचारी है, अशोक चौहान आपने लेके आए, उधर आपको राज्यसभा दे दी। हरियाणा के अंदर कांग्रेसी ज्वाइन करते हैं, आधे घंटे बाद मेंबर पार्लियामेंट की टिकट दे देते हैं। कुल मिला के इनको भी मालूम है ये चुनाव हारने जा रहे हैं। उसकी बौखलाहट और उसकी घबराहट बिल्कुल 7वें आसमान पे है। और देश ने मनी लॉन्ड्रिंग देखा,
शरत रेड्डी के केस के अंदर तो खुलेआम है। अगर एक सो कॉल्ड स्कैम का आरोपी 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को देता तो ईडी सीबीआई शो क्यों रही है? ईडी सीबीआई के सामने प्रूफ है। तो अरविंद केजरीवाल जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे और कानून के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कन्विक्शन के बाद अगर क्या प्रैक्टिकली ये संभव है, ये मुमकिन है, हो सकता है कि जेल के भीतर से सरकार? बिल्कुल संभव है। हर एक चीज कानून के दायरे में संभव है और कानून के दायरे में रहते हुए ही सरकार चल रही है, सरकार चलेगी। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन आदेश जो दिए जा रहे हैं कि बाद अपने मंत्रियों को, उस पर भी विवाद खड़ा हो रहा है। कैसे संभव है सर, जेल के भीतर ईडी की कस्टडी में रहकर आप सरकार चला रहे हैं, आप आदेश दे रहे हैं अपने मंत्रियों को, ये लीगली ठीक है? बिल्कुल कानून में प्रावधान है, ये बात सही है कि ये पहली बार हो रहा है, लेकिन कानून के अंदर ये प्रावधान है क्लियर कट कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए इंसान को कन्विक्शन से पहले, और वो भी 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होने के बाद, उसको आप रिजाइन मांग सकते हो, इस्तीफा मांग सकते हो, उससे पहले कोई प्रावधान नहीं है। आइए आपको लिए चलते हैं छठी खबर की ओर, जो आम आदमी पार्टी की ओर से एक वीडियो रिलीज किया गया है केजरीवाल के लिए। उसमें कहा गया है कि केजरीवाल क्या है और उन्होंने क्या क्या किया है, तो आपको दिखाते हैं ये छठी खबर। केजरीवाल के डर से थर-थर कांपा तानाशाह। जनता के सीएम को गिरफ्तार कर मोदी ने की सबसे बड़ी भूल। तानाशाह जब डर जाता है तो वो पुलिस के पीछे छुप जाता है। आज दिल्ली में यही हो रहा है। लोकसभा चुनाव में अपनी जमीन खिसकती देखकर तानाशाह मोदी ने आखिरकार ईडी को भेजकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ही लिया। देश ने पहली बार देखा कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह गिरफ्तार किया गया। अगर आज केजरीवाल भाजपा में चले जाएं, तो यही आम आदमी पार्टी पल भर में इनकी हीरो बन जाएगी। बीजेपी और मोदी की वॉशिंग मशीन में जाते ही सब साफ हो जाते हैं, चाहे वो महाभ्रष्ट नारायण राणे हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो या फिर अजीत पवार। देश के अधिकतर भ्रष्टाचारियों को मोदी ने अपनी गोद में बैठा रखा है। अरविंद केजरीवाल किस मिट्टी से बने हैं? वो एक निडर नेता है। उन्होंने एक तानाशाह से लड़ लड़कर दिल्ली में जो काम किए हैं, वो आज तक पूरी दुनिया में कोई नेता नहीं कर पाया। इसीलिए मोदी केजरीवाल से डरता है। वो डरता है केजरीवाल के देश भर में इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करने से। वो समझ गया है कि जैसे जैसे केजरीवाल का विकास मॉडल देश के सामने आ रहा है, वैसे वैसे उसकी जमीन खिसकती जा रही है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ एक सुर में प्रचंड प्रदर्शन हो रहा है। साफ है, देश की जनता केजरीवाल जी के साथ खड़ी है। तानाशाह उल्टी गिनती शुरू कर दे, ये दांव उसे बहुत महंगा पड़ने वाला है। आज पूरा देश केजरीवाल के साथ खड़ा है। आज तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरें और भी हैं, हम इसी तरह की अपडेट आपके लिए लेकर आते रहेंगे कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है। इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन का एक माहौल है, तो आप लोग किसी की बातों में ना आए, अपने अपने वोट पर ध्यान दें। और आपको किसे जिताना है या आप किसको वोट दे रहे हैं, ये भी किसी से शेयर ना करें, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, हर पार्टी अपना अपना एजेंडा लेकर घूम रही है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपना वोट किसको देते हैं ये आप जानते हैं, और ये आप पार्टी को या किसी भी इंसान से ये शेयर ना करें कि हम फलाने को वोट देने जा रहे हैं या हम फलाने को वोट देने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी पार्टियां घूम रही हैं और सभी ये दावा करती हैं कि हम जीतेंगे। तो देखते रहिए। जय भारत, जय बिहार। मैं अकील खान आपसे लेता हूं विदा। आज तक के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें और कमेंट कर हमें बताएं कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है, या इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।